जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जीके वाला 2.0 में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो भी इसके लिए आप इस वीडियो को देखना चाहिए। अगर स्टूडेंट नहीं है, अगर मेरा वीडियो उसके माता पिता देख रहे हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि केंद्र सरकार ने अब स्कूली शिक्षा के साथ कोचिंग संस्थान के लिए कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए। तो चलिए हम इस वीडियो में शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले इनके कारण को देखते हैं कि सरकार ने इनके उद्देश्य को जो पहले से आ रहे नियमों में चेंज करके अब नए दिशा निर्देश जारी किए गए। ये क्यों किए गए? तो देखिए, दरअसल हुआ ये था कि केंद्र सरकार ने ये एक रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस रिपोर्ट के माध्यम से देखा गया कि बहुत सारे अब ऐसे जो कोचिंग संस्थान जिसकी किसी भी प्रकार की कोई फैसिलिटी नहीं है, लगातार बच्चों के बीच में आत्महत्या का मामला सामने आ रहा है और कई कई कोचिंग संस्थानों में आग की घटनाओं की जैसी समस्या सामने आ रही है। और बेसिकली ऐसी बहुत सारी कोचिंग संस्थान हैं जिसके लिए जो आधारभूत जो सुविधा होनी चाहिए, एक कोचिंग संस्थान के लिए जो सुविधा होनी चाहिए बच्चों के लिए, एक मेंटली रूप से टीचर होना चाहिए, वो टीचर उपलब्ध नहीं है। तो इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने एक नए दिशा निर्देश जारी किए और इन दिशा निर्देशों के अगर किसी ने पालन नहीं किया तो क्या क्या उसके लिए कोचिंग संस्थान के विरुद्ध सरकार एक्शन लेगी। तो देखिए, केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि आपके लिए, यानी कि कोचिंग संस्थान के लिए सीधे कह दिया है कि आपके पास एक फॉर्म होना चाहिए और इस फॉर्म के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए, साथ ही इस फॉर्म की कितनी फीस होगी वो आपको साइट पर अपलोड करनी होगी। दूसरी बात ये भी देखिए कि उसकी जो पूरी की पूरी कोचिंग संस्थान होगी, इसकी साइट की जो देख रेख, उसकी जो निगरानी करेगी, वो जिम्मा जो केंद्र सरकार ने उन संबंधित राज्यों को, राज्य सरकार को सौंप दिया गया है। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर जो भी केंद्र सरकार की गाइडलाइन का अगर फॉलो नहीं करता है तो सरकार उन कोचिंग संस्थान के विरुद्ध एक कार्रवाई करेगी, उसकी दंडनीय कार्रवाई होगी। और दंडनीय कार्रवाई क्या होगी, उनके लिए सजा का प्रावधान भी किस प्रकार से है। तो देखिए, अगर पहली बार जो गाइडलाइन जारी की, उस गाइडलाइन के बाद में अगर किसी ने फर्स्ट बार अगर कोई गलती कर देता है, यानी कि उस गाइडलाइन के अगेंस्ट जाकर कोई काम कर देता है, तो उसके लिए सरकार कहती है उसके 25,000 रुपये का जुर्माना होगा। अगर एक होने के बाद जब दोबारा ये फिर से कोशिश करेगा तो उसके लिए 1,00,000 रुपये का जुर्माना किया। अगर ये समस्या है, यानी कि ये जो गलती है वो बार बार करता है, तो जो कोचिंग संस्थान है उसका जो लाइसेंस है वो भी रद्द किया जाएगा, उसका पंजीकरण है वो उसको समाप्त किया जाएगा। तीसरी, इसके अलावा उन्होंने सरकार ने एक और नया फैसला लिया है कि जो 16 वर्ष के बच्चे हैं ना, 16 वर्ष से कम एज वाले बच्चे को अब कोचिंग संस्थान बिल्कुल ही एडमिशन नहीं देगी। इस बात को सरकार ने क्लियर ही कर लिया है, क्योंकि सरकार देखती है कि ऐसे जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिसकी एज अब 16 वर्ष से कम होगी, दो मतलब कि बेसिकली 7वीं और 8वीं क्लास के अंदर बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जिनकी अभी एज इतनी सोच समझने का विकसित नहीं, उन बच्चों को कोचिंग संस्थान में फेंक दिया जाता है और उनके जो माइंडली जो विकास होता है वो स्कूल के तौर पर होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। बेसिकली कई कई ये होता है, इसी कोटा जैसे सेक्टर में देखते हो वहाँ ऐसे आत्महत्या के मामले सामने आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये स्पष्ट रूप से सीधी बात की जा रही है कि जब बच्चे को 7वीं 8वीं क्लास में बच्चा होता है, उसको कोचिंग संस्थान में भेज दिया जाता है, तब उनके पास इतने सोचने समझने का विकास नहीं होता। उनके पास एक ही टारगेट दिया था, किसी भी तरीके से तुम्हें एग्जाम को करेक्ट करना। अब आगे चलकर जब एग्जाम के बच्चा वो करेक्ट नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में बच्चे एक माइंडली प्रेशर हो जाता है और आगे जा करके यही बच्चा गलत कदम उठा सकता है, कभी कभार अपने जीवन की लीला को भी समाप्त कर सकता है। तो सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि जो 16 साल के कम बच्चे होगा उसको कोचिंग संस्थान एडमिशन बिल्कुल ही नहीं देगी। दूसरी बात यह है, उन्होंने ये भी बताया कि अगर कोचिंग संस्थान एडमिशन देती है तो उन कोचिंग संस्थान एडमिशन के साथ उनकी स्पष्ट रूप से यह निर्देश तो दिया गया है कि आपको कौन से पाठ्यक्रम है और कौन से पाठ्यक्रम कितने समय में पूरा होगा, इस पाठ्यक्रम की क्या फीस होगी, ये भी स्पष्ट रूप से कोचिंग संस्थान को जब बच्चा एडमिशन लेने आएगा उस समय उनको बतानी होगी। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई बच्चा है, माना कि अगर बच्चे ने कोचिंग संस्थान में गया और 2 साल के लिए एडमिशन लिया और उसको लगता है कि मैं जिस कोर्स के लिए 2 साल एडमिशन लिया उसमें एक साल पढ़ लिया और उसके बाद लगता है कि मुझे ये जॉब नहीं चाहिए, यानी इसमें करियर नहीं बनाना, तो अपने वो चेंज कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब वो कोचिंग संस्थान वहाँ से छोड़ता है, यानी कि 2 साल एडमिशन लिया था, 2 साल की फीस भर दी और 1 साल जाने के बाद 1 साल छोड़ता है, तो कोचिंग संस्थान की पूर्ण रूप से जिम्मेदारी होगी कि वो 1 साल की फीस उसको रिफंड करे। तो अगर फीस के साथ साथ उन्होंने अगर छात्रावास का भी मतलब जो रहने का जो खर्चा होता है उसकी भी अगर फीस भरी है, महज एडवांस भी भर लिया, उसका सारा जो खर्चा जो शेष बचता है 1 साल का, वो उस कोचिंग संस्थान उसको 10 दिन के अंदर अंदर देगी। उससे अगर यदि उसके ज़्यादा टाइम लिया और उसके विरुद्ध अगर जो बच्चा अगर ज़्यादा टाइम लिया तो बच्चा है जो कोचिंग संस्थान में जो स्टूडेंट है वो उनके विरुद्ध केंद्र सरकार या राज्य सरकार का सीधी रिपोर्ट कर सकता है। ऐसे में सरकार उनके विरुद्ध एक्शन लेगी, जो कोचिंग संस्थान है उनके विरुद्ध में। उसके अलावा ये भी क्या कोचिंग संस्था को सीधा मतलब
एक दिशा निर्देश दिया है कि आपके पास टीचर होंगे, जो पढ़ाने वाले टीचर होंगे वो कम से कम ग्रेजुएट होने चाहिए। अब ऐसे नहीं है कि 12वीं पास के बच्चे आकर सीधे कोचिंग संस्थान में स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं है। उनके लिए फिक्स कर दिया कि हर कोई स्टूडेंट अगर उस पर जो पढ़ने जाएगा उस कोचिंग के अंदर एक ग्रेजुएशन पास ही टीचर होगा, ग्रेजुएशन से कम किसी भी प्रकार की डिग्री को मान्य नहीं कर देगा। साथ ही सबसे बड़ा निर्णय ये भी लिया कि आजकल के जो कोचिंग संस्थान है वहाँ पर जो इस प्रकार का भ्रामक विज्ञापन लगा दिया जाता है कि हम आपके 100% गारंटी देते हैं सिलेक्शन की, ऐसे किसी प्रकार के भ्रामक विज्ञापन को भी नहीं चलाएगा। उन्होंने सीधा स्पष्ट कह दिया है कि अगर कोचिंग संस्थान ने सीधे तौर पे इतने बड़े बड़े विज्ञापन लगा दिए कि आपकी कोचिंग संस्थान की इस कोचिंग संस्थान पढ़ने पर 100% सिलेक्शन की गारंटी है, तो ऐसे के लगाने पर सरकार उनके विरुद्ध अगेंस्ट कार्रवाई कर सकती है। तो इस प्रकार के नए दिशा निर्देश केंद्र सरकार ने जारी कर दिए, तो आपको इस दिशा निर्देश के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कर दीजिए ताकि जो भी लोग हैं जो कम साल के 16 साल से कम एज के बच्चे हैं उनके पास ये जानकारी चली जाए, और वो भी अपने अगर बाई चांस किसी ने 2 साल के पैसे भर दिया और 1 साल को छोड़ना चाहता और कोचिंग संस्थान नहीं देती, उसकी अगर जानकारी होगी तो वो उसके विरुद्ध सरकार के विरुद्ध कोचिंग संस्थान के विरुद्ध क्या कहता है सरकार के पक्ष में जाकर के अपनी जो विरुद्ध उनकी जो कार्रवाई है वो कानूनी कार्रवाई लड़ सकता है बच्चा। तो आई होप सो कि ये जो नए दिशा निर्देश है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर अगर फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जाइए, ताकि ऐसे ही जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी और ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। धन्यवाद, मिलेंगे अगले